गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड हमें ये बताती है कि जैसे जैसे किसी भी गुड्स का प्राइस जो है इंक्रीज होता चला जाता है तो उसकी डिमांड जो है डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, इसे डायग्राम और टेबल के द्वारा समझते हैं। पहले इसका टेबल बनाते हैं। अब देखिए, जैसे इसका प्राइस है, कोई भी गुड ले सकते हैं हम। मान लो एक आइसक्रीम है, उसका प्राइस पहले 1 रुपीज़ था। जैसे उसका जो प्राइस 1 रुपीज़ था तो उसकी डिमांड कितनी थी? ज़्यादा थी, 50 थी। जैसे उसका प्राइस बढ़कर 2 रुपीज़ हो गया तो उसकी डिमांड कम होकर कितनी हो गई? 40 हो गई। तो जैसे 3 हो गया उसका प्राइस तो उसकी डिमांड कम होकर 30 हो गई। जैसे प्राइस कम होकर 4 हो गया तो डिमांड कम होकर कितनी हो गई? 20 हो गई। जैसे प्राइस बढ़कर 5 रुपीज़ हो गया तो डिमांड बिल्कुल कम होकर कितनी हो गई? 10। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाता है तो जो डिमांड है वो हमारी क्या होती चली जाती है? डिक्रीज होती चली जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो गुड्स की प्राइस और डिमांड है उसमें ऑपोजिट रिलेशन पाया जाता है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। नीचे हम डिमांड लेंगे, इधर हम प्राइस लेंगे। जब प्राइस 1 रुपीज़ था तो डिमांड कितनी थी? बहुत ज़्यादा, 50 थी। ठीक है, जब प्राइस 2 रुपीज़ हो गया तो डिमांड कम होकर कितनी हो गई? 40। ठीक है, जब प्राइस और बढ़कर 3 रुपीज़ हो गया तो डिमांड कम होकर कितनी हो गई? 30। जैसे प्राइस बढ़कर 4 रुपीज़ हो गया तो डिमांड कितनी हो गई? 20। जैसे 5 रुपीज़ बढ़ गया मतलब प्राइस, तो डिमांड कितनी हो गई कम होकर? 10। तो इसका जो कर्व है वो डिक्रीज होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये है डीडी कर्व। ठीक है, ये है डीडी कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है, जो कि ये शो करता है कि जैसे जैसे किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता चला जाता है तो डिमांड कम होती चली जाती है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड यही थी हमारी।